घने, शांत और खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि दूर दूर से आने वाले पक्षी भी उसकी छांव में आराम करते थे। उसकी मोटी जड़ें जमीन को मजबूती से पकड़े हुए थीं और उसकी फैली हुई डालियां मानो पूरे जंगल को अपनी बाहों में समेटे रहती थीं। सुबह होते ही उस पेड़ पर चहचहाहट गूंज उठती। कोई अपने बच्चों को उड़ना सिखाता, कोई दाने की तलाश में निकलता, तो कोई नए घोंसले बनाने में व्यस्त रहता। उसी पेड़ की एक मजबूत और हरी भरी डाल पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, टुन्नी। टुन्नी बाकी पक्षियों से अलग थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती थी, बल्कि दूसरों का दुख भी अपना समझती थी। अगर किसी चिड़िया को दाना नहीं मिलता तो टुन्नी अपना हिस्सा बांट देती। अगर किसी का घोंसला टूट जाता तो वो घंटों मेहनत करके उसकी मदद करती। उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन आजकल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थे उसके 3 छोटे छोटे बच्चे। तीनों अभी बहुत छोटे थे। उनके पंख भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे। वे उड़ना नहीं जानते थे। वे बस अपनी माँ के लौटने का इंतजार करते रहते। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ टुन्नी अपने बच्चों को प्यार से उठाती। उठो मेरे नन्हों, आज तुम्हारे लिए सबसे मीठे दाने लाऊंगी। तीनों बच्चे खुशी से चहचहाने लगते। माँ, जल्दी आना। टुन्नी मुस्कुराती और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाती। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। रास्ते भर वो सिर्फ एक ही बात सोचती, मैं अपने बच्चों को मजबूत बनाऊंगी ताकि उन्हें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। शाम को जब वो वापस लौटती तो उसके बच्चे खुशी से उछल पड़ते। वे उसके पंखों से लिपट जाते। उस छोटे से घोंसले में गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। दूसरी तरफ कालू कौआ उसी बरगद के पेड़ की सबसे ऊपरी और सूखी डाल पर रहता था। कालू बहुत चालाक और घमंडी था। वो किसी से प्यार से बात नहीं करता था। उसे दूसरों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वो किसी पक्षी को खुश देखता, उसके मन में जलन पैदा होने लगती। वो सोचता, ये सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? आसान तरीका है, छीन लो। धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता जा रहा था। बाकी पक्षी उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि सब जानते थे कि कालू सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक दिन कालू की नजर टुन्नी के घोंसले पर पड़ी। घोंसला बहुत सुंदर था। छोटा जरूर था, लेकिन मजबूत और सुरक्षित था। हवा चलती तो घोंसला हल्का हल्का झूलता, लेकिन टूटता नहीं था। कालू उसे घूरने लगा। फिर उसने टुन्नी के बच्चों को देखा। तीनों अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। उनकी खुशी देखकर कालू के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने गुस्से में अपनी चोंच पेड़ पर मारी। मेरे पास कुछ नहीं है और इस छोटी सी चिड़िया के पास इतना प्यार है। उस दिन पहली बार उसके मन में एक खतरनाक सोच पैदा हुई। तूफान आने वाला था। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक शाम अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए। दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। टुन्नी ने अपने बच्चों को प्यार से ढक लिया, लेकिन घोंसले में दाना खत्म हो चुका था। उसने बच्चों से कहा, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग डरना मत। बच्चे सहम गए। माँ, जल्दी आना। टुन्नी उड़ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कालू दूर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। आज सही मौका है। वो धीरे धीरे उड़कर टुन्नी के घोंसले के पास पहुंचा। अंदर बैठे बच्चे डर गए। माँ, माँ। वे कांपने लगे, लेकिन टुन्नी वहां नहीं थी। कालू ने अपनी तेज चोंच से घोंसले को खींचना शुरू कर दिया। घोंसला हिलने लगा। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो। लेकिन कालू के दिल में दया नहीं थी। तेज हवा के झोंके आने लगे। घोंसले की टहनियां टूटने लगीं और अचानक घोंसला डाल से टूटकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद टुन्नी वापस लौटी। उसकी चोंच में दाने थे। वो खुशी खुशी अपने बच्चों को आवाज दे रही थी, देखो मैं क्या लाई हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी डाल पर पड़ी, उसके पंख कांप गए। घोंसला वहां नहीं था। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं। वो पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगी। फिर नीचे जमीन पर उसकी नजर पड़ी। उसके बच्चे मिट्टी में पड़े थे, कुछ घायल,
कुछ बेहोश टुन्नी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो दौड़कर अपने बच्चों के पास गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे बच्चों के साथ ऐसा किसने किया? पास की डाल पर बैठा एक बूढ़ा तोता सब देख चुका था। उसने भारी आवाज में कहा, टुन्नी, ये सब कालू ने किया। टुन्नी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसी टूटे दिल के अंदर अब आग जलने लगी थी। उस रात टुन्नी सो नहीं पाई। उसने अपने घायल बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तूफान टुन्नी के दिल में चल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह टुन्नी उड़ते उड़ते जंगल के सबसे ताकतवर और न्यायप्रिय पक्षी बाज के पास पहुंची। बाज ऊंची चट्टान पर बैठा था। टुन्नी रोते हुए बोली, कालू ने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। उसने मेरा घर भी तोड़ दिया। बाज की आंखों में गुस्सा भर गया। कमजोर को सताना सबसे बड़ा अपराध है। उसने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए। पूरा आसमान उसकी उड़ान से कांप उठा। कालू उसी पेड़ पर आराम से बैठा था। उसे लगा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तभी आसमान से तेज आवाज आई। बाज बिजली की तरह नीचे आया और कालू को अपने पंजों में पकड़ लिया। कालू डर के मारे कांपने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन बाज गरजा। जब तुमने एक माँ का घर तोड़ा था तब तुम्हें ये याद नहीं आया था। पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। सभी पक्षी गुस्से में थे। बाज ने पूरे जंगल के सामने फैसला सुनाया, आज से कालू इस पेड़ पर नहीं रहेगा। कोई भी पक्षी इससे दोस्ती नहीं करेगा। कालू का सिर शर्म से झुक गया। अब वो अकेला था, ना कोई दोस्त, ना कोई घर। दिन गुजरने लगे। कालू जंगल जंगल भटकने लगा। कभी उसे खाने को दाना नहीं मिलता, कभी बारिश में भीगना पड़ता। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। हर रात उसे टुन्नी के बच्चों की चीखें याद आती, मैंने एक माँ का दिल तोड़ा। उधर टुन्नी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। इस बार पूरा जंगल उसके साथ था। कोई टहनियाँ ला रहा था, कोई नरम पत्ते। धीरे धीरे नया घोंसला बन गया। उसके बच्चे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक बार फिर उस डाल पर खुशियां लौट आईं। एक शाम कालू धीरे धीरे उड़कर टुन्नी के पास आया। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोला, टुन्नी, मुझे माफ कर दो। कुछ पल तक टुन्नी उसे देखती रही, फिर शांत आवाज में बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन जो तुमने किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था, जलन हमेशा इंसान को अकेला कर देती है। दूसरों की खुशी देखकर जलने वाला इंसान अंत में खुद सब कुछ खो देता है। एक माँ का दिल दुनिया की सबसे मजबूत चीज होता है।